ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मणिरत्न माला आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें 26वां मंत्र चल रहा था, जिसमें लोक अपवाद के लिए जो प्रश्न था, उस प्रश्न का विवेचन कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, जो इस प्रकार है। जिसको ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यवहार में फंसे हुए मनुष्यों को शुभ आचरण करना चाहिए, क्योंकि शुभ आचरण उनका हित करने वाला होता है। जिस बात को सज्जन खराब बताते हैं, वह ही लोक अपवाद है। ऐसा कार्य व्यवहारिक मनुष्य को न करना चाहिए, क्योंकि वे ज्ञानी तो हैं नहीं। यदि किसी ने झूठा अपवाद निंदा की, तो उसको सुनने से तिरस्कार के भाव से उसके संस्कार अवश्य पड़ेंगे। ये निंदक संस्कार का अहित करने वाले हैं। इसलिए सच्चा हो अथवा झूठा हो, ऐसा कोई भी अपवाद न होने का ख्याल रखना चाहिए। कई प्रसंगों में ऐसा होता है कि कर्तव्य अकर्तव्य समझने में मूढ़ होते हैं, तब शुद्ध बुद्धि से विचार पूर्वक निर्णय करना चाहिए। एक बड़ा साहूकार था, उसकी देश प्रदेश में बहुत सी दुकानें थीं। मुनीम, नौकर आदि रहा करते थे। उनमें से कई चले भी जाते थे और उनकी जगह नए रखने पड़ते थे। जब भी किसी स्थान के लिए मुनीम गुमास्तों को नौकर रखता, तब अन्य योग्यता के साथ उनकी बुद्धि का परीक्षा भी लिया करता था। जो उसमें उत्तीर्ण होता था, उसे ही वह नौकर रखता था। एक बार दो मनुष्य मुनीमगिरी करने के लिए आए। सब बातों की जांच करने के बाद बुद्धि की परीक्षा ही शेष रही थी। साहूकार ने दोनों को अपने पास बैठा रखा। उन दिनों शहर में महामारी फैल रही थी। थोड़ी देर में उस रास्ते से दो मुर्दे निकले। दोनों के साथ 40-50 आदमी थे। साहूकार ने एक से कहा, देखो, ये दो मनुष्य मर गए हैं, उनको शमशान में ले जा रहे हैं। तुम चुपके से उनके पीछे जाओ और देख आओ कि वे दोनों मरकर कहाँ गए हैं, स्वर्ग में या नरक में। ऐसा कहकर उसे मुर्दों के पीछे भेज दिया। वह मनुष्य मोटी बुद्धि वाला था। थोड़ी दूर जाकर सोचने लगा, यह कैसे जाना जाए कि ये स्वर्ग में गए या नरक में गए। जो देखने का विषय हो वही देखा जा सकता है। यदि मैं शमशान में जाऊं भी तो क्या जानूंगा, जला दिए इतना ही तो जानूंगा। खैर, एक से पूछ देखूं। ऐसा सोचकर उसने मुर्दानी में जाने वाले एक मनुष्य से कहा, क्यों जी, यह मुर्दा जो जा रहा है, उसका जीव कहाँ गया, स्वर्ग में या नरक में? वह मनुष्य था मस्खरा, कहने लगा, मैं क्या जानूं कहाँ गया। यदि तुझे जानने की इच्छा हो तो तू मरकर उसके पीछे चला जा। मरे बिना स्वर्ग नरक का जाना मालूम न होगा। मनुष्य जी में कहने लगा, कैसी बेहूदी बात सेठ जी ने पूछी है। क्या मैं ईश्वर हूँ यह जान सकूं कि मरा हुआ स्वर्ग में गया कि नरक में गया? ऐसा कहता हुआ बेचारा निराश होकर सेठ जी के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि मरने वाला स्वर्ग में गया कि नरक में गया?
जब मैंने एक से पूछा तो उसने उत्तर दिया, मर के देखा, मैं तो आपके पास नौकरी करने आया हूँ, मरने को नहीं आया। साहूकार हंसकर बोला, आप घर जाइए, आप जैसे मुनीम के लिए मेरे यहाँ नौकरी नहीं। मनुष्य चला गया। साहूकार ने दूसरे मनुष्य से कहा, 2 मुर्दे अभी गए हैं, घाट पर नहीं पहुँचे होंगे। वे दोनों मरकर स्वर्ग में गए या नरक में, यह देख कर आओ। यह मनुष्य उत्साह से चला और जो मुर्दा प्रथम गया उसने मनुष्यों के साथ हो लिया। उनकी बातें इस प्रकार सुनने लगा। एक यह कैसा गुणी पुरुष था, दया तो उसके रोए रोए में भरी थी, ऐसा दयावान पुरुष हमने नहीं देखा। दूसरा, हाँ भाई, बड़ा ही चतुर था और जो उसे जानते हैं सब प्रशंसा करते हैं। बहुत से अनाथ और विधवाओं का गुप्त रूप से पोषण किया करता था। ईश्वर का भी कहीं न कहीं अन्याय है, बेचारे को थोड़ी ही उम्र में उठा लिया। मुनीम ने इन बातों से निश्चय कर लिया कि वह अवश्य स्वर्ग में गया है। फिर वह दूसरे मुर्दे के साथ के मनुष्यों के साथ हो लिया। उनकी बातें सुनने लगा। एक क्या करूं, मैं तो मुर्दानी में नहीं आता, परंतु कुटुंबी था इसलिए आना पड़ा। इसने जो दुख दिया है उसको मेरा जी ही जानता है। दूसरा, तू अपनी को रो रहा है, उसने किसी का भी भला किया है जो तेरा करता। जितने दोष हैं सब उसमें थे। उसने माता पिता को भी दुख सुख नहीं दिया। भला क्या ईश्वर ने एक दुष्ट को दुनिया से बाहर किया? जीता रहता तो न जाने कितने के साथ अधर्म करता। यह सुनकर मनुष्य ने निश्चय किया कि यह अवश्य नरक में गया है। उसने सेठ जी से जाकर कह दिया कि प्रथम जाने वाला स्वर्ग में गया है और दूसरा नरक में गया है। सेठ जी प्रसन्न होते हुए बोले, मुनीम जी, तुमने कैसे जाना? मुनीम ने सब वृत्तांत सुनाया। सेठ जी ने प्रसन्न होकर अच्छी तनख्वाह पर मुनीमगिरी करने को भेज दिया। इस प्रकार नरक में जाने वाले का अपवाद और स्वर्ग में जाने वाले की स्तुति होती है। जो विशेष रूप से अपवाद निंदा करे यह ही लोक अपवाद है। अब आगे चलेगा कि निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा से डरो। ओम शांति शांति शांति।